मैं जब सुबह उठा मॉर्निंग में तो मुझे बहुत इतना भयंकर पेन हुआ कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मतलब मैं नॉर्मल भी खांस रहा था तो मेरे को दर्द हो रहा था। तो मेरे को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आपको 2.5 किलो का डंबल भी नहीं उठाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएनटिक फिट पर। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हैं, एंटी गेस्ट कमलेश जाट जी। भाई स्वागत है आपका हमारे शो पर। हाय, मैं कमलेश जाट। तो आज भैया मेरा भोपाल से इंटरव्यू लेना है। काफी सारे बॉडी बिल्डरों का इंटरव्यू लिया। तो मैं 2008 से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो बॉडी बिल्डिंग में सफर किया है उसके बारे में बताता हूँ। जब मैंने 2008 में पहला शो देखा था बॉडी बिल्डिंग का, तो मैंने सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल तरीके से ट्राई किया था 2 साल पूरी तरीके से वर्कआउट करके, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली थी। वो दिल्ली के सर हैं विजय बहादुर, मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। फिर मैं उनके पास दिल्ली में गाइडेंस लेने गया था कि मेरे को थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज लेना था। तो उस दरियान मेरे को उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वर्कआउट कैसे करते हैं, डाइट कैसे करते हैं, उसके बारे में सिखाया। और फिर मैंने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग तो सिर्फ मैं मेरे प्रोफेशन को रखा और इससे मेरे को अर्निंग भी करना थी। तो मैंने सोचा अर्निंग कैसे करूंगा, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट किया, थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट की, अच्छे कोचों के अंडर रिया जिनके 200-300 क्लाइंट रहते हैं ऑनलाइन। तो फिर उनके अंडर मैंने बॉडी बिल्डिंग करी और फिर मेरे को वेट कैटेगरी में मेरा 4th प्लेस लगा। फिर उसके बाद मैंने आगे ट्राई किया। फिर मैं 2017 में चैंपियन ऑफ चैंपियन बना, मिस्टर उज्जैन बनने के बाद मैंने ट्राई किया संभाग। फिर मैं संभाग चैंपियन बना। फिर मैं डायरेक्ट खेला वेस्टर्न इंडिया 2017 में। 2017 में वेस्टर्न इंडिया एमपी में हम 2 जने जीते थे, विकास वर्मा और कमलेश जाट। वो 11 साल में किताब आया था, इसमें वो चैंपियन बने थे और मैं बना था वेस्ट पोजर। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को और एजुकेटेड करने की कोशिश की कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग के बारे में और कुछ सीखना, फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में और कुछ चीजें सीखना कि मेरा अर्निंग फोर्स कैसे बढ़ो, ठीक है। तो फिर मैंने अपना अर्निंग फोर्स तो ऑनलाइन क्लाइंट देके, जिम में ट्रेनिंग देके, इन सब चीजों से सीखा। फिर मैंने लिया मुंबई में सिद्धांत सर से ट्रेनिंग। अभी वो प्रो कार एथलीट है, उनके अंडर ही कम से कम 200 क्लाइंट है ऑनलाइन। तो वहां से मेरे को जब बॉडी बिल्डिंग करने को सीखा तो वहां पे मतलब मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला कि अभी एमपी मेरे को लगता है कि 10 साल पीछे हो रहे हैं। अच्छा। मुंबई से और इधर से। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ के लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग से नाम कर लूंगे, पैसा कर लूंगे तो मेरा नाम हो जाएगा तो मैं उससे पैसा कमा लूंगा। मगर आप उन सब चीजों से पैसा नहीं कमा सकते। आपका स्किल, आपको जब तक परफॉर्म करना नहीं आता, हर चीजों के बारे में आपको बताना नहीं आता, हर चीजों के बारे में आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आप बॉडी बिल्डिंग से पैसा नहीं कमा सकते। आप फिटनेस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग आप नाम के लिए करो और फिटनेस इंडस्ट्री, आपका अर्निंग फोर्स आपका फिटनेस इंडस्ट्री रखो। तो उस दरियांत में मैंने वो कंपटीशन खेले 2022 में, मिस्टर एमपी बना। फिर उसके बाद 700 मिस्टर एमपी के खेले, 7 में ओवरऑल में मेरा टाइटल में प्लेस था। आगे मेरी रणनीति है कि अभी 2024 मेरा अभी शादी हुआ है तो 5 मंथ के लिए मैं रुका हुआ हूँ। तो अगले 2024 में फिर मैं इंडिया की तैयारी कर रहा हूँ। अभी आपने ब्रेक लिया है कि अर्निंग थोड़ा सा और अच्छी तरीके से गेन करूं। उसके बाद कि जब भी मैं आगे तैयारी करूं तो मेरे को अर्निंग से दिक्कत ना हो, मैं हर चीजें अच्छी तरीके से कर सकूं। और सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग सब करो, कोई इश्यू नहीं है, मगर एक हेल्दी तरीके से बॉडी बिल्डिंग कैसे करी जाती है वो आपको नॉलेजेबल बंदा ही करा सकता है। कि आप आज में कैसे 6 पैक लेके वो अपना पूरा बॉडी पर से फैट परसेंटेज ड्रॉप करके अच्छा मस्कुलर हो रहा हूँ, तो मैं फिट नहीं हूँ। फिट जब हूं जब मेरी इंटरनल हेल्थ अच्छी रहे, मेरे ऑर्गन, जब मैं फिट हूँ। तो उन सब चीजों को मेरे को सीखना था। मतलब बाहर से फिट दिख रहे हैं वो फिट नहीं है, वो फिट है ही नहीं। आप इंटरनल आपका वो आपको पता कैसे चलेगा जब आप ब्लड रिपोर्ट कराओगे। अच्छा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर को ही ब्लड रिपोर्ट कराना चाहिए। मैं हर इंसान, नॉर्मल व्यक्ति को भी अपना एक ब्लड रिपोर्ट कराना चाहिए कि उसके ऑर्गन के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गन से क्या छेड़छाड़ चल रही है। क्योंकि आज के जमाने में कुछ भी भैया ओरिजिनल खाने को नहीं मिल रहा है। आप जो भी खा रहे हो उन सब में मिलावट है, सब मिलावट हो रहा है। हाँ, तो जब आप उन ब्लड रिपोर्ट कराओगे तो आपका जो भी ऑर्गन गड़बड़ होगा तो आप किसी भी डॉक्टर के आगे कंसल्ट करोगे तो आप उसी टाइम उस चीज को सही कर सकते हो। और आप ब्लड रिपोर्ट नहीं कराओगे तो आप लंबे टाइम तक, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को बीपी हो रहा है, पहले अभी के लोग काफी अटैक से मर रहे हैं, आपने देखा होगा। क्या कारण है उसका? उसका कारण मैं तो मानता हूँ कि थोड़ा सा वैक्सीनेशन का भी है।
वैक्सीन कोविड वाली वैक्सीनेशन। उसका रीजन ये है कि वो ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा कर देती है, अच्छा। और अब इधर के लोग क्या अपना ब्लड रिपोर्ट कराते नहीं है, तो ब्लड रिपोर्ट करा के वैक्सीनेशन करे तो वो मेरी तरफ से तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो पता रहेगा ना उसको कि मेरी बॉडी के साथ क्या छेड़छाड़ चल रही है। तो ये समस्या सभी को अभी मतलब कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है। पहले आपने देखा होगा पहले के लोगों को, आप अटैक आते थे क्या, 80-80 90-90 साल जीते थे। अभी कई मतलब बॉडी और बिल्डर अभी भी अटैक से मर रहे हैं। अटैक से इसलिए मर रहे हैं भैया कि जो भी वो चीजें मेडिसिन सब चीजें जो यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा ब्लड गाढ़ा करते हैं, और जो वैक्सीनेशन है वो एंटीडोज है, तो वो भी थोड़ा सा ब्लड गाढ़ा करता है। तो वो सब चीजें आप मेजर करके चलोगे, आपका बीपी, आपका शुगर, आप बीपी कैसे चेक करोगे, आप घर में लाओ, आप बॉडी, आप प्रोफेशनल तरीके से बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हो तो आपका बीपी भी चेक करो कि मेरा बीपी कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। आप कार्डियो करो, आपके हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखो, तो इन सब चीजों से बचे रहोगे। अभी कई लोग क्या कसरत करते हैं, हाँ। बॉडी बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अपन इस लाइन में क्यों जाए, बॉडी बिल्डिंग में पैसा तो है नहीं। तो कोई बॉडी बिल्डर मतलब कैसे इनकम कर सकता है? बॉडी बिल्डर इनकम ऐसे कर सकता है, देखो बॉडी बिल्डिंग से तो पैसा नहीं है, आपको इनकम, आपका एजुकेट होना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एजुकेटेड हो। और वो होगा इससे कि आप जब पढ़ाई करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे कि ये चीजें, तो आप किसी को भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे तो कोई भी आपके अंदर ट्रेनिंग लेने आ रहा है तो आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए, कुछ भी हो, भले ही उसको कोई भी। मेरे अंडर भी बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, तो मेरे अंदर तो काफी सारे डॉक्टर हैं, तो मुझसे कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो मेरे पास उस चीज का जवाब होना चाहिए। तो आप ट्रेनर हो और उसको सेफ तरीके से ट्रेनिंग करा सको बिना इंजरी के, तो आप अच्छी तरीके से इनकम कर सकते हो। कई ऐसे बॉडी बिल्डर रहते हैं जिनकी बॉडी अच्छी रहती है, हाँ और कोई भी क्लाइंट जाता है, कोई भी स्टूडेंट जाते हैं, बच्चे जाते हैं जिम के अंदर, अब वो बॉडी देखकर प्रभावित होते हैं, हाँ। इससे बॉडी अच्छी है, इससे अपने को सीखना है। वो जाते से उनको बोलते हैं डिब्बा खाओ ये वाला। देखो सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनती है। आप आपके गेम को लेके कितना, मतलब आप कितना डिसिप्लिन में सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। आप अब नया बंदा जिम में जाता है, वो बॉडी देख के प्रभावित होकर जिम जाने से बॉडी बनती है, तो वर्कआउट चालू कर देता है, फिर वो सोचता है प्रोटीन खाने से बॉडी बन जाती, तो प्रोटीन खाना चालू करता, फिर भी बोलता है मेरी बॉडी तो बनी नहीं। तो बहुत सारे ट्रेनर क्या होते हैं, उनको स्टेरॉइड भी चालू करवा देते हैं। अरे भैया, तो अपना बेसिक पहले तैयार करो, आप ट्रेनिंग अच्छे से करो, अपना बॉडी को पहले खुद को भी तो समझना जरूरी होता है। लोग बॉडी बिल्डर बनने नहीं जाते, वो बस ओनली फिटनेस के लिए। मेरे पास भी अधिकतर कोई बॉडी बिल्डिंग करने नहीं आता, सब फिटनेस के लिए आते हैं। लेकिन वो जो जिम वाले, लोकल जिम या कोई भी जिम वाले, वो उनको वो डाइट देते हैं बॉडी बिल्डर वाली। मेरा सजेशन ये है कि यहाँ के लोगों को, पहली बात तो डाइट के बारे में, यहाँ के लोग जब भी अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे जब वो खाने को मेजर करके खाएंगे। तो खाना जब तक मेजर करके नहीं खा पाओगे तब तक आप बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कितना खा रहा हूँ और कितना मुझे करना है। आज मैं हूँ जिस बॉडी वेट पे, जैसे मेरे को मास गेन करना है तो मेरे को कैलोरी को सरप्लस करना पड़ेगा, और जब मेरे को वेट लॉस करना है तो मेरे को कैलोरी को डेफिसिट में लाना पड़ेगा। तो ये सब शेड्यूल उस ट्रेनर को आना चाहिए डिजाइन करना, उसके बॉडी टाइप को समझना पड़ता है कि उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है। अभी आप एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं अभी? मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट खाता ही नहीं हूँ। मेरा जहां तक रहता है मैं डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता तो हूँ। देख रहे हैं आप, अभी भाई की इतनी अच्छी मस्त बॉडी है, और इससे भी जो हल्की बॉडी रहती है, अपने को वही चाहिए कि नॉर्मल अपने कपड़े फिटाए और थोड़ा शरीर स्वस्थ रहे, और भी बिना प्रोटीन के काम चलता है। एक चीज और है कि प्रोटीन खाना कोई गलत चीज नहीं है, प्रोटीन खाना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है, मगर जहां तक हो मेरा सजेशन ये है कि इंडिया में प्रोटीन अधिकतर, मेरे को जहां तक लगता है, तो या तो फिर जो जेन्युइन आपका बहुत सालों से आपके टर्म्स हो वहां से प्रोटीन खरीदो, और प्रोटीन जब भी खाओ जब आप डाइट मील आपका ढंग से नहीं खा पा रहे हो, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आप आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वे प्रोटीन लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है प्रोटीन खाने का। डाइट से पहले आदत डालो कि मैं डाइट से अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकता हूं। डाइट से अपने को लेना है, डाइट से ही लेना चाहिए प्रोटीन। बॉडी बिल्डर की बात अलग है, नॉर्मल इंसान को भी जहां तक वो डाइट से करना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन पे जाना चाहिए। नॉर्मल आप सोच रहे हो कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना तो अच्छा होता है, बाकी आप डाइट से फुलफिल करो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। आपके जो आइडल कौन है बॉडी बिल्डर जिसको देखकर आप, आपकी प्रेरणा स्रोत? मेरा तो देखो नितिन चंदिला है अभी, क्योंकि बहुत कम एज में बहुत आगे जा रहा है, वो अभी वर्ल्ड बन गया है, वो 22-23 साल उम्र है उसकी,
और वो करता रहेगा तो बहुत आगे चला जाएगा। वर्कआउट करने का इंटरेस्टेड रहा और मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शौक था, तो मैं बॉडी बिल्डिंग जाके शो देखता था। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार अपने को भी करना चाहिए यार, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। तो आपने इतना कुछ अचीव किया है, मिस्टर इंडिया अचीव, मैंने वेस्टर्न इंडिया कर लिया, मिस्टर एमपी तो मैं 6-7 बार, मतलब ओवरऑल टाइटल में मेरी प्लेस रही है। और अभी भी आगे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग का। तो इसमें क्या समस्या क्या क्या आती है आपको? जैसे कई लोगों को पैसों की समस्या आती है। सबसे ज्यादा तो आप पैसों की समस्या जब भी आएगी जब तक आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा और आपका इनकम सोर्स अच्छी तरीके से करना पड़ेगा डेवलप। आप सोचो कि मैं बॉडी बिल्डिंग से पैसा करूँ, तो बॉडी बिल्डिंग से पैसा नहीं कमा सकता। तो आपको फिटनेस इंडस्ट्री में आपको एजुकेटेड करना पड़ेगा। वो एजुकेटेड जब कर पाओगे जब आप स्टडी करोगे अच्छी तरीके से। मेरा क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल मेरा ऐसा रहता था कि मेरी मॉम मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी बॉडी बिल्डिंग की। मेरे फादर थोड़े से मना करते थे कि बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है ये वो, मगर मेरे को मेरी मॉम ने बॉडी बिल्डिंग कराई और मैं यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब घर से पैसा लेना बंद करते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना 2012 से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और 2023 हो गया है। तो इस तरीके से अपना इनकम सोर्स करता हूँ मैं। तैयारी करने का पैसा कैसे इकट्ठा करना है, ये मैं मेरा फिटनेस इंटरेस्ट इसी करता हूँ। मतलब आप ट्रेनिंग दोगे जब तक अपना आपको प्रूफ करके नहीं बताओगे जब तक आप इन सब फील्डों में पैसा नहीं कमा सकते। आपकी स्टेरॉइड के बारे में क्या राय है? देखो सर, स्टेरॉइड उसी इंसान को लेना चाहिए जिसको बॉडी बिल्डिंग करना हो, मेरा सजेशन तो। जिसको नॉर्मल फिटनेस रखना हो, नॉर्मल फिजिक बनाना है, तो पहले अपना एक बेसिक तरीके से ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कर पाए वो 1 से 2 साल के अंदर, जब तक उसको मतलब स्टेरॉइड के ऊपर नहीं जाना। और मेरा सजेशन तो है कि बॉडी बिल्डिंग करना है तो ही सब स्टेरॉइड करना, और स्टेरॉइड भी लेना है तो आप किसी कोच के अंडर करो। और कोच भी आपका ऐसा होना चाहिए कि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज हो कि कौन सा ड्रग किस टाइम पे यूज करना है, कितना उसको यूज करना है और कैसे कैसे करना है। कि आप जो भी स्टेरॉइड ले रहे हो, जो भी बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड लेते हैं, तो उसको ये चीजों का ही पता नहीं होता है कि कौन सा लॉन्ग स्टर ड्रग है और कौन सा शॉर्ट स्टर ड्रग है, और वो अपने आप को इंजेक्ट करते रहता है। तो वो आपको कोच ही सेफ साइड लेके ले जा पाएगा जिसने उस चीजों के बारे में पढ़ा हो, उस चीजों के बारे में स्टडी की हो। वही क्योंकि हर इंसान के हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, ड्रग साइकिल पे रहता है, जो भी एथलीट है उनके ऊपर नीचे होते हैं। मगर जो भी आपका गड़बड़ हो रहा है तो उसको सही करना उस कोच को आना चाहिए, और उसके पास कोच को उस चीज का जवाब देना आना चाहिए कि भाई इस स्टेरॉइड से सर मेरे साथ ये चीजें हुई है, तो आप इसको कैसे बेटर तरीके से सही करा पा रहे हो। उस चीज को आपको सही करा के देता है, तो उस कोच के अंदर आपको बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको पूछना भी चाहिए सर से। हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज हो, मैं क्या ले रहा हूँ बॉडी के अंदर। और कोई इस फील्ड में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं भी ट्रेनिंग बाहर से लेता हूँ, मगर मेरे अंदर बहुत सारे डॉक्टर मेरे अंदर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी अपना सजेशन मांगता रहता हूँ कि सर इन सब चीजों से क्या होता है, मेरा लीवर मेरा किडनी में उसको कैसे बेटर तरीके से सही रख सकता हूँ, तो मैं उनसे राय लेता रहता हूँ। और नॉर्मल जो इंसान फिटनेस चाहता है, उसको बॉडी बिल्डर नहीं बनना, उसके लिए डाइट क्या रहेगी आपके सजेशन के हिसाब? उसका डाइट प्लान उसका ट्रेनर डिसाइड करता है कि उसका पर्टिकुलर गोल क्या है, कि वो फैट लॉस करना चाहता है कि वो मसल मास इंक्रीज करना चाहता है। उन सब चीजों पे उसका वर्कआउट का परफॉर्म देख के, मतलब उसका कार्डियो, उसका वेट ट्रेनिंग कैसा है, उस हिसाब से डाइट डिजाइन होता है। वो ट्रेनर के हाथ में होता है सब डिजाइन करना। जैसे कई लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बॉडी बनाने के लिए, फिट रहने के लिए, लेकिन उनकी एक्सरसाइज छूट जाती है किसी कारण से, कोई सा भी कारण आ जाता है, तो कंटिन्यू कैसे बना रहे? वो हौसला क्या रहता है? आपका हौसला क्या है? मेरा हौसला तो ये है कि जिस चीज से प्यार होता है ना, उस चीज से इंसान कभी बोर नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये तो आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती है कि आप उसको किस चीज से ले। आप ब्रश करना भूलते हो कभी? नहीं भूलते। करते हो ना। आपका जो भी नॉर्मल एक्टिविटी वो सब करते हो, तो आप वर्कआउट करना कैसे भूल जाते हो? वो भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो पैसा है। हाँ, वो तो सब कुछ शरीर से ही चीजें डिपेंड करती है ना। तो वो चीज तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए कि भाई मैं आज एक्सरसाइज करूंगा तो मैं लंबे टाइम तक अपने आप को चला पाऊंगा, और आपके पास स्ट्रेंथ रहेगी तो आप आपके फैमिली को भी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाओगे उसका, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज होती है। मेरा तो सजेशन ये रहता है, कैसे सपोर्ट कर पाओगे? खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी फादर वादर की कुछ भी तबीयत खराब हो गई, आप में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उनको उठा के ले जा सकते हो। ले जा सकते हो? आप जिमिंग इमिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उठाओगे उनको हॉस्पिटल ले जाओगे। और अपना खुद का स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थ रहना भी जरूरी है, तो ये चीजें भी है। तो भाई ये मोटापा बहुत समस्या है अपने समाज के अंदर, कई लोग मोटे हैं, बहुत दुखी भी है उसके कारण। आपके पास आते हैं क्लाइंट पेट लेके? अधिकतर मेरे पास क्लाइंट्स और फेट कम करने वाले ही आते हैं,
तो बहुत सारे क्लाइंटों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे को सिर्फ अपना पेट कम ही करना है। मेरे पास फीमेल क्लाइंट भी बहुत सारी है, तो उनका ऐसा रहता है कि मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी तो क्या मेरा मसल मास बढ़ जाएगा क्या। और मेरा सजेशन ये है कि फीमेल को भी बेसिक तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि फीमेल की बॉडी में इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है कि उसका मसल मास इतना इंक्रीज हो जाए। और अपन फैट वालों को ऐसा रहता है कि बहुत सारा जो उनका फैट रहता है, उनको फैट कम करने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि पर्टिकुलर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं आती कि जिससे फैट कम हो जाए। उसका प्लान के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। प्लान उसको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, कंटिन्यू ट्रेनिंग करना पड़ेगी, उस चीज से वो अच्छी तरीके से वेट लॉस कर पाएगा। और बहुत सारे लोग कार्डियो कार्डियो करते रहते हैं जिम में आके कि भाई कार्डियो करने से वेट लॉस होता है। कार्डियो करना चाहिए, कार्डियो इसलिए करना चाहिए कि वो कार्डियो अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, इसीलिए कार्डियो करना चाहिए। मगर प्रायोरिटी वेट ट्रेनिंग को देना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग जब अपन करते हैं तो अपना मसल टिश्यू टूटता है। तो बॉडी, आप नॉर्मल भी बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी मसल रिपेयरिंग होने के लिए बॉडी कैलोरी लेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप कार्डियो भी इंक्लूड रखो और वेट ट्रेनिंग को ज्यादा महत्व दो, क्योंकि बॉडी आपकी 24 घंटे कैलोरी लेगी आप वेट ट्रेनिंग करके रखोगे। भाई अधिकतर हमने देखा है कि अपर बॉडी वाले बॉडी बिल्डर या फिर कोई भी बंदा दिखता है अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देता है। देखो बॉडी बिल्डिंग में मेरी, जिसको बॉडी बिल्डिंग करना है उसको तो लेग्स मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 7 पोज में से कंपलसरी होते हैं 4 पोज उसमें लेग्स दिखाना होता है। तो उसको लेग्स तो अवॉइड करना ही नहीं चाहिए। और जिसको जिसको जनरल फिटनेस रखना हो वो भी बहुत सोचते हैं कि भाई लेग्स मारने से मतलब वो किसी के हिप्स बड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में वेट रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लेग्स मारोगे तो सारे कंपाउंड एक्सरसाइज जब अपन करते हैं ना, तो अपना जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर पाओगे। और जब लेग्स मारोगे तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा। तो लेग्स को अवॉइड तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है सभी के लिए। और मेल मतलब को मेल के लिए सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन ही होता है। कई लोगों को समस्या होती है, कई लोग बोलते हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर को। देखो उसका सजेशन ये है कि बॉडी बिल्डर को बच्चे पैदा, उसका मतलब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका मेरा जवाब तो ये रहता है कि आपने जिन सब चीजों को यूज करा है बॉडी बिल्डिंग में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने चीजें किस किस अमाउंट में कितनी चीजें ली है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग करने के बाद पीसीटी हो गया तो ड्रग सारे धुल गए। हमारा मेरा सजेशन है कि ड्रग कोई धुलते नहीं है, जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना है वो बंद हो जाता है। तो जब आप पीसीटी करते हैं तो वो आपका रीजनरेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाना, मगर ऐसा कुछ नहीं कि आपकी बॉडी में से ड्रग धुल जाता है, ये सब चीजें हो जाती है। तो आप किसी कोच के अंडर ये सब चीजें करोगे तो आपको अच्छी तरीके से लेके जाएगा वो, कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो आपका कोच जितना नॉलेजेबल होगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें कराएगा, आपको हेल्दी अंदर से भी हेल्दी रखेगा और बाहर से भी सब चीजें हेल्दी रख के कराएगा। अच्छा, मेडिटेशन ध्यान वगैरह ये चीजें करते हैं? नहीं, मेरा तो देखो सर ऐसा रहता है कि मैं मेडिटेशन तो कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे क्या क्लाइंट रहते हैं। मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे जिम में आता हूँ, तो मेरा 10 बजे तक सारे क्लाइंट रहते हैं। उनको वेट ट्रेनिंग कराने के बाद मैं अपना खुद का ट्रेनिंग करता हूँ। खुद का ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं 1:30-2 बजे घर जाता हूँ। फिर उसके बाद 4-4:30 बजे अब मैं वापस जिम आता हूँ, तो मेरे को 8-9 बज जाती है। तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ। मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि आपके माइंड की हेल्थ भी बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन। कई सारे जिम खुलते हैं, कई बंद हो जाते हैं, तो जिम का बिजनेस को हमेशा बढ़ता रहे उसके लिए क्या टिप्स देना चाहिए? उसके लिए ये टिप देना चाहता हूँ कि जितना आपको नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी तरीके से सब चीजें उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो, और उसको रिजल्ट जब ही दे पाओगे जब आपको नॉलेज होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया जिम खोल के बैठ जाते हैं, उनको नॉलेज कुछ भी नहीं होता। तो नॉलेज पहले आप अपना खुद का गेन करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी, इसमें जितना सीख लोगे इतना कम पड़ जाएगा। तो हमेशा भूख ऐसी ही रखो कि मेरे को कहाँ से सब चीजें सीखने को मिल रही है, तो सीखते रहो और लोगों को गाइड करते रहो। और जितना रिजल्ट दे सकते हो आप दो, क्लाइंट को कितना रिजल्ट आप दे पा रहे हो। मैंने काफी सारे अपने ट्रेनिंग दिए हैं, तो आप मेरे देखो इंस्टाग्राम पे कमलेश जाट के नाम से आईडी है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं मैंने। भाई आपको जैसे बॉडी बिल्डिंग कोई करता है हाँ। या कोई सी भी एक्सरसाइज स्पोर्ट होगा, उसमें उसको कहीं ना कहीं इंजरी होती है और वो इंजरी के बाद छोड़ देते हैं। आपके साथ ऐसा कभी कोई वाक्य हुआ है, किसी घटना? मेरे साथ 2017 में जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मैं स्क्वाट मार रहा था। तो स्क्वाट मारते हुए मेरे को थोड़ा सा पेन हुआ लोअर बैक में, तो मैंने क्या उस पेन को अवॉइड करा, क्योंकि जब बॉडी वार्म रहती है तो समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल हुआ, तो मैंने थोड़ा सा क्या बाम वाम लगा के
पूरे लेग्स मार दिए, मगर मेरे को गलती करी मैंने कि मेरे को वो मारना नहीं था। फिर उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग जब मेरे सारे मसल रिलैक्स हुए, तो मैं जब सुबह उठा मॉर्निंग में, तो मुझे बहुत इतना भयंकर पेन हुआ कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मतलब मैं नॉर्मल भी खांस रहा था तो मेरे को दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सोनोग्राफी, मेरे डॉक्टर है पीटी में, उनसे बात किया कि मेरे को सर ऐसी दिक्कत है। तो मैंने 1-2 दिन मेडिसिन खाई। तो जब मैं कैलोरी डेफिसिट में था, मतलब मैं मिस्टर एमपी की तैयारी कर रहा था बॉडी बिल्डिंग, और मेरे को कम से कम 1-1.5 मंथ हो गया था तैयारी करते हुए, तो उस बीच में मैं सर रुक भी नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इतनी मेहनत मेरी सब खराब हो जाए। तो उनने बोला कि कमलेश, मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि थोड़ा सा ये टेबलेट खा के देख, तेरे को आराम होता है कि। तो मेरे को उस टेबलेटों से भी कुछ आराम नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोनोग्राफी कराई। तो मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे को L5 L4 में स्लिप डिस्क बता दी। तो मेरे को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आपको 2.5 किलो का डंबल भी नहीं उठाना है। तो मैं अपना मेंटली इतना स्ट्रांग रहता हूँ कि ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को तो करना ही, मेरे को तो रुकना ही नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता रुकने का। तो मैंने डॉक्टरों की नहीं सुनी, और मैंने धीरे धीरे बेल्ट पहन के ट्रेनिंग स्टार्ट करी। मैंने मतलब कोई जिम में बोलता था तो उसको रॉड उठा के मुझे जाता था, मैं ट्रेनिंग करता था। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने अपना लोअर बैक की थोड़ी सी एक्टिविटी ऐसी की कि मेरा आसपास का जो कोर मसल है वो स्ट्रांग हो जाए, तो मुझे वहां तक पेन ही ना हो। तो मैंने उन सब चीजों पर अच्छी तरीके से वर्क किया, और फिर कंपटीशन खेला और विनर भी बना। और उसके बाद आज भी मैं 200 किलो की स्क्वाट इजीली मार लेता हूँ, मेरे को कोई पेन वेन नहीं होता। मतलब डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग आना चाहिए आपको कि मेरे कोर मसल आसपास से कैसे स्ट्रांग होंगे, तो मुझे वहां तक पेन ही ना हो, क्योंकि वो जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको वहां दर्द ही नहीं होगा। तो अभी आपके मतलब ठीक है, मुझे स्लिप कुछ डिस्क। भी दिक्कत नहीं, अब नॉर्मल में 200 किलो का स्क्वाट मार देता हूँ, तो ये कोई आपका issue विल नहीं। पावर है, मतलब विल हाँ, पावर विल स्ट्रांग। पावर, आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप तो कुछ भी कर मेंटली सकते स्ट्रांग भी हो। होना चाहिए इंसान। सबसे मेन तो वही होता है, आप यहाँ से टाइट हो और आपने सोच रखा है कि मेरे को ये चीज करना है, भले कुछ भी आपकी लाइफ में आएगी, सबकी लाइफ में आती है आदत बात, ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को कैसे उसको हैंडल करके चलना है। क्योंकि उस जगह तो मेरे पास चांस भी नहीं था कि मैं रुकूं, मेरे को तो रुकने का चांस ही नहीं था ना, क्योंकि मैंने तो इतना इन्वेस्ट करके, इतनी मेहनत भी की, इतनी मेहनत, इतना इन्वेस्ट, तो फिर मैं कैसे रुक सकता। तो मेरा विल पावर ही मेरे को आगे लेके आया और विनर बनाया। अच्छा, तो इंजरीज से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंजरी से बचने के लिए ये कहना चाहूंगा कि आपका वर्कआउट का फॉर्म सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वार्म अप नहीं करते हैं, डायरेक्ट वर्कआउट चालू कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले अच्छी तरीके से वार्म अप करो, उस मसल की स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करो। पहले अपने मसल को एक्टिवेट तो करो, उसके बाद ही अच्छी तरीके से वर्कआउट करो। उसके बाद जितना आप सेफ तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हो, वो मतलब पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर करना चाहोगे, किसी ने कभी वेट ट्रेनिंग पहले नहीं की है तो उससे बहुत तकलीफ आती है ट्रेनिंग करने में। तो मेरा सजेशन है कि कोई अच्छे कोच के अंडर आप ट्रेनिंग करो कि आपका सारा फॉर्म टेक्निक सब बेटर तरीके से सही करा दे, उसके बाद आप अकेले भी कर सकते हो। मेरा सजेशन तो ये है। कई लोग लंगोट या सपोर्टर का यूज नहीं करते। यूएस के लोग लंगोट पहनते हैं क्या? सपोर्टर मतलब दोनों एक आप चीज। तो मेरे को इतना सा जवाब दो कि यूएस के लोग लंगोट पहनते हैं या सपोर्टर पहनते हैं क्या? वो मतलब आप सर्च करना कभी। अच्छा, कभी नहीं टाइटी पहनते, तो पहनते हैं ऐसा कुछ? कभी नहीं पहनते हैं। इससे कोई मिथ नहीं है, मैं खुद ही 5-6 साल से नहीं पहन रहा हूँ, अच्छा, कुछ भी नहीं पहनता हूँ। खाली मैं कभी कभार स्क्वाट या लेग्स मारने में तो ये मुझे, मतलब क्यों मतलब बोलते हैं ऐसा कि सपोर्ट ये पुराने लोगों की मिथ चली हुई आ रही है, अखाड़े वाले लोगों की, अच्छा कि भैया वो लंगोट और वो सपोर्टर पहनते हैं तो ये हो जाता है। मगर वो किसी किसी को, जो बिगनर लोग होते हैं जिनको, तो उनको उनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं जैसे होता। रनिंग करते हैं या फिर ज्यादा ज्यादा वेट उठाते हैं तो उसमें लगती है जरूरत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप नहीं पहनते? मैं तो पहनता ही नहीं, 5 साल से नहीं पहन रहा हूँ। 5 साल से नहीं पहनते? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तो ये मतलब बहुत राज्य मतलब खुला है एक तरह का। तो कई लोग एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं करते हैं, वो सपोर्ट लाएंगे जब स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपोर्टर लंगोट होना जरूरी है। मगर आप पहली शुरू बार में आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप उन सब चीजों को यूज कर सकते हो। मगर आपको बहुत टाइम ट्रेनिंग करते हो गए तो आपका मसल इतना स्ट्रांग हो गया है ना कि आपको उन सब चीजों में दिक्कत आना ही नहीं है ना। कई लोग को देखा, यहाँ तक कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, जैसे लेट हो जाते हैं यार, अब तो 8 बज गए, अब कौन करे, धूप निकल गई, या फिर शाम हो जाती है तो ज्यादा लेट हो जाते हैं, अब कौन करे, ठंड लग रही है। मतलब मौसम के अनुसार अपन टालते रहते हैं खुद को। एक टाइम फिक्स रहता है कि 6 बजे उठेंगे तो ही अपन एक्सरसाइज करेंगे, या फिर 7 बजे करेंगे। तो कई लोग ऐसी मतलब भावना अंदर से धारणा बन जाती है। और आपको अभी देखा मैंने, आप 12:30 1 बजे दोपहर की एक्सरसाइज कर रहे थे,
तो क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें आप पर डिपेंड करती है। पहली बात तो वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हो। कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं कि भैया मेरे को वर्कआउट इसी टाइम पे करूंगा तो सुबह बॉडी बनेगी, शाम को करूंगा तो शाम को ही बने। क्योंकि मैं तो हमेशा से 10-15 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेरा टाइमिंग ही ये रहता 11:30-12 बजे का। मैं अपने सारे क्लाइंट से फ्री होता हूँ, उसके बाद ही वर्कआउट करता हूँ। तो इसमें मतलब गर्मी ऐसी फील नहीं होती माइंड के अंदर की गर्मी स्टार्ट हो गई अब फोन कर 11 बजे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई गर्मी वर्मी क्या होगी फील। वो आपका गोल के ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है कि आपको चीज अचीव क्या करना है। ये तो नहीं करने के बहाने होते हैं। अच्छा, बहाने। जिनके बहुत सारे होते हैं ना कि भाई मेरा आज ये हो रहा है वो हो रहा है, ये बहाने हैं। मगर आप जिम में जब आप घुसोगे, मेरा सजेशन ये है कि बहुत सारे कहते हैं कि भाई मेरा मन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जिम में थोड़ा सा आप जिम तक आ जाओ, आप जिम में आ जाओगे ना तो आपका माहौल देख के आपकी ऑटोमेटिक करने की इच्छा हो जाएगी। और मैंने देखा कि जैसे आपके यहाँ फैन लगे हैं, एसी भी लगी है, उसके बाद भी आप 1:30 बजे यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 बजे इतनी गर्मी में, तो इनको स्टार्ट क्यों नहीं किया आपने? क्या मेरा कारण ऐसा रहता है कि भैया ठंडे में वर्कआउट करोगे तो थोड़े इंजरी के चांस ज्यादा रहेंगे। अच्छा, मेरा बॉडी वार्म रख के ही मैं वर्कआउट करता हूँ, इसलिए सारे एसी बंद कर देता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि एसी बंद करके वर्कआउट करोगे, मतलब वो अपनी बॉडी को खुद को समझना है कि मुझे क्या सूट करता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पूरा पसीना निकलना चाहिए, तो पसीना चीजें डिपेंड नहीं करती। आप जिस मसल पे वर्क कर रहे हो उस मसल के टिश्यू टूटना चाहिए। ये आपका रिकवरी, आपका डाइट और आपका रेस्ट, ये सब चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा ऐसा रहता है कि मैं वर्कआउट भी 7 दिन नहीं करता हूँ, मैं 5 डे वर्कआउट करता हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरा मतलब गेन जब करता हूँ, जब मेरा वर्कआउट 1-1.5 घंटे का रहता है। पर जब मैं प्रेप करता हूँ, वहाँ पे एमपी में बहुत सारे लोग 2-2 टाइम वर्कआउट करते हैं, प्रेप करते हैं। जब मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैंने 1 टाइम ही वर्कआउट किया। मेरा कार्डियो रहता था 80 मिनट का। जैसे मैं एंटी स्टमक सुबह कार्डियो करता था 50 मिनट, और ट्रेनिंग करने के बाद 30 मिनट कार्डियो करता था। तो मैं 2 कार्डियो टाइम ज्यादा करने से मतलब कि बॉडी जो स्किन रहती है वो झुल जाती है क्या? वो डिपेंड करता है कि आपका वो पहले उसकी बॉडी की कंडीशन क्या थी, उस चीजों पर सब चीजें डिपेंड करती है। ऐसा कुछ भी कि डाइट अच्छी लेंगे तो कोई बॉडी स्किन का प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा फैटी है, जो उसने बहुत पहले से ही बहुत सारा फैट गेन कर रखा है, तो उसकी स्किन लूज हो जाती है। नहीं, जैसे कोई ये कार्डियो कार्डियो कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। हाँ, कार्डियो करेगा तो वो अपना मसल मास भी ड्रॉप कर लेगा ना, अच्छा, क्योंकि मसल मास तो वेट ट्रेनिंग ही बनाएगा। और मैं कहता हूँ कि कार्डियो एक पल भले ही मत करो, मगर वेट ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वेट ट्रेनिंग में आपका मसल टिश्यू तोड़ोगे तो बॉडी 24 घंटे आपकी बॉडी कैलोरी लेगी। आप भले आप नॉर्मल तरीके से भी बैठे हो तो आपकी कैलोरी बर्न होगी जब आप वेट ट्रेनिंग करके रहो। कार्डियो करोगे जब तक आपकी कैलोरी बर्न होगी, उसके बाद नहीं होगी। अच्छा ऐसा है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, उनके बारे में क्या कहना है कि एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो डिपेंड करता है भैया कि वो कितने टाइम से वो फीमेल वर्कआउट कर रही है। वो लंबे टाइम से वर्कआउट कर रही है तो वो उससे पहले पूछो कि उसको कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। दिक्कत नहीं हो रही है तो उसका थोड़ा सा वर्कआउट में कुछ कुछ चीजें होती है जो नहीं करने की होती है, पर वो ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रख सकती है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा चीजें मायने रखती है डाइट। डाइट आपका ऑन पॉइंट है तो आपको ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई प्रेग्नेंट है तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। वो सब आपका डॉक्टर और आपका कोच डिसाइड करता है कि क्या उसको वर्कआउट शेड्यूल देना है और क्या उसको डाइट प्लान उसका चल रहा है। मेरी खुद की क्लाइंट थी, वो प्रेग्नेंट थी, मैं उनको ट्रेनिंग करा रहा था, कोई इशू नहीं था। अभी भी मेरे अंडर ही है वो। मतलब उनको प्रेग्नेंट थी जब उनको फेट लॉस करना था, तो उस टाइम पे मैं उनको कुछ कुछ एक्सरसाइज नहीं कराता था। उसके बाद अभी भी उन्होंने अच्छी तरीके से वेट लॉस किया अपना, इन सब चीजें की, तो उनको कोई इशू नहीं है। और आज भी मेरे पास क्लाइंट है वो। उज्जैन के काफी सारे डॉक्टर मेरे पास क्लाइंट हैं, जो मेरे क्लाइंट मतलब अच्छे जिनके नाम है, जो सर्जरियां करते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। हाँ, यूथ को, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ऐसा है कि हर इंसान को अभी के टाइम में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिम करो, मगर 40 से 45 मिनट हर इंसान को एक्टिविटी करना चाहिए। बस मेरा सजेशन यही है, क्योंकि आपकी हेल्थ है और आपका शरीर है तो आप जीवन में कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। भाई, एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र एक नंबर है मात्र। हाँ तो सभी लोगों के लिए आपके पास तो हर तरह की एज के क्लाइंट आते होंगे, हाँ, ऑपरेशन वाले भी आपने बताया, तो किस किस प्रकार की एक चीजें डिपेंड नहीं करती है। मेरे पास 80 साल के दादाजी है, अच्छा,
उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, वो आज भी मेरे पास वेट ट्रेनिंग करते हैं, मेरे पास उनके वीडियो है, आपको बताऊंगा मैं। एज कुछ भी डिपेंड नहीं करती है, आपका डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कैसे आपको कराना आना चाहिए ट्रेनर के हाथ में, कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे कैसे करा रहा है, हर चीज का उसको नॉलेज होना चाहिए, तो वो एक्टिविटी उसको करा सकता है। भैया वो पहले क्या, वो भी योगा करते थे, डॉक्टर थे वो घर पे योगा करते थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं ट्रेनिंग करूं। अच्छा। तो मैंने भी बाईपास सर्जरी हुई, तो मैंने भी अच्छे से पहले थोड़ा बहुत स्टडी करी कि भैया कि इनको कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकता हूँ, उस हिसाब से मैंने उनका पूरा प्लान डिजाइन करा और उनको कराया, उन्होंने अच्छी तरीके से वर्कआउट करा, अभी भी आते हैं मेरे पास। मतलब सभी को करना चाहिए एक्सरसाइज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एज कुछ मायने रखती है, एज कुछ भी मायने नहीं रखती है, एक्टिविटी सबको और करना जबकि जो बीमार रहते हैं, जो घर में बैठे रहते हैं, वो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा ठीक हो जाएंगे। जो वृद्ध रहते हैं चाहिए। वो रहता है, वो सब चीज आप जितना शरीर को एक्टिविटी में डालोगे उतना बीमार भी कम होगे, क्योंकि आप एक्टिविटी करोगे तो आपका डाइट भी अच्छे से लोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं भैया, घर में बैठे रहते हैं तो बर्गर पिज्जा सारे जंक फूड यूज करते हैं, और आप जिम जाते हैं तो आपको सब चीजों के बारे में बताया जाता है, तो आप कम से कम खाने पे भी थोड़ा सा रोक लगाते हैं ना, तो आप बीमारियों से यूं ही बच जाओगे। और आजकल कुछ भी चीजें ओरिजिनल नहीं, सब में मिक्सिंग है। दूध भी पी रहे हो वो भी आपको पता नहीं कि ओरिजिनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको चॉइस करना है कि आप एक्टिविटी करोगे तो इन सब चीजों से इसीलिए बचे रहोगे कि आप फिजिकल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब ये है कि अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे तो भले अपने को मिलावट वाला खाना मिल रहा है, हाँ। अपन उसको पचा जाएंगे, मतलब क्षमता आपकी भी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आज के जमाने में सुना होगा कि अपने 21 साल 25 साल के लड़कों को अटैक आ रहा है। हाँ। उसका रीजन क्या है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो मेरा सजेशन है कि वो एक्टिविटी जब करेगा तो कार्डियो करेगा, ट्रेनिंग करेगा, तो उससे उसकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उन सब चीजों से वो बच सकता है। आप करते हो क्या नशा? मैं सुपारी भी नहीं खाता हूँ। अच्छा। नशा करने की कभी पहले कभी नहीं किया। आज तक? और कोई मतलब जैसे कोई छोड़ना चाहता है नशा, कैसे छोड़े? नशा छोड़ना चाहता है तो उसको जिम की लत लगवा दो। अच्छा। जब वो फिटनेस इंडस्ट्री में घुस जाएगा तो उसको थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाने का भूत आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ये सब चीजें छोड़ आपके देगा। पास आया था कोई सा क्लाइंट? मेरे पास एक क्लाइंट अभी आया था, तो उसके फादर लेकर आए थे उसको। अच्छा। तो वो क्या उनका एक ही बच्चा था, तो वो सुबह उठते से ड्रिंक करता था, तो उनके फादर आए थे, तो मेरे को काफी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार इसको भी कराना चाहिए। तो उनके पापा ने बोला कि उन्होंने अकेले में ले जाके उन्होंने मेरे से बात की कि उसको ट्रेनिंग वेनिंग कराओ तो थोड़ा सा इसका माइंड चेंज होगा। तो वो 1 महीना तो आया मेरे पास, मगर वो फिर भाग गया। और मैंने उसको बहुत कोशिश करी सुधारने की कि नहीं भाई ये सब चीजों में मत उलझे भाई, ये चीजें सब गलत है, इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है तेरे को, पर वो निकल गया। वो थोड़े टाइम रुक जाता तो मैं उसकी ड्रिंक भी छुड़वा देता। लोग ड्रिंक ज्यादा हावी हो गई उसमें। ड्रिंक ज्यादा हावी मेरे पास 1 महीना था, तो उसने काफी कम कर दी थी, क्योंकि वो सुबह उठते से दारू पीता था, तो उसने कम कर दी थी। तो 1-2 हफ्ते उसने बंद करी, फिर मैंने उसको मेरा भी थोड़ा सा ऐसा रिया कि उसको एकदम से मैंने बंद कराने की कोशिश करी, तो क्या पता वो उससे घबरा गया, इसलिए उसने छोड़ दी। एकदम बंद भी नहीं करवा सकते, धीरे धीरे छुड़वाना पड़ेगा। और मैं चाहता था कि यार मैं उसके डैड को देख के छुड़वाना चाहता था, कि उसके डैड को देख के मुझे बहुत ग्रेटी फील हुई कि नहीं यार मेरी वजह से ये कभी सुधार जाए, तो मैंने कोशिश करी। एक मेरा खुद का दोस्त है, वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है अभी भी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी बहुत दारू पीता था। अच्छा। पर उसने जब बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट करी, उसने 4-5 साल मेरे साथ में ट्रेनिंग करी, उसने सब चीजें बंद कर दी है, मतलब वो दारू को छूता भी नहीं है। नहीं तो वो क्या, वो उसकी कास्ट से क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन में तो घर में भी दारू वारू सब चलती, माहौल ही ऐसा होता है। पर उसने जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, तो अब उसके सामने भी आप बॉटल रख दोगे ना तो उसको साइड में कर देगा, पहले वो उसका मील खाएगा, तो दारू को नहीं छुएगा। इतना चेंज होगा? इतना चेंज हो गया वो। बहुत बढ़िया। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत चीजें सुधार देती है इंसान, क्योंकि वर्कआउट करने के फायदे इतने सारे हैं कि आपको बता नहीं सकता। आपका माइंड की हेल्थ भी बहुत अच्छा करता है वर्कआउट। अब इनने क्या काफी 1.5 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 घंटे से कर रहे हैं लगभग, है ना? 2 घंटे हो गए। और अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं। आज नवमी भी है, घर पर पूजा भी है, तो इनको जाना होगा, समय बहुत कम है हमारे पास में। तो अब हम विदा लेते हैं भाई से। धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। बहुत अच्छा बनाया भैया आपने वीडियो, और आपका चैनल अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, मेरा यही धन्यवाद आपका। दी हुई जानकारी काफी अच्छी लगी हो तो आपको भैया के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एथलीटों के इंटरव्यू मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ फिटनेस के बारे में आपको भैया के थ्रू सीखने को मिलेगा। और भैया का चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, और आप लाइक करें और उस चैनल को अच्छी तरीके से प्रमोट करें। थैंक यू।
तो दोस्तों ये है हमारे भाई कमलेश जाट, और ये देते हैं ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, फ्रीलांस ट्रेनिंग, आपकी बॉडी में चेंज कर देंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको बना देंगे। और भाई इंस्टाग्राम पर कमलेश जाट के नाम से इनकी आईडी है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप उज्जैन में हैं, आप कहीं पर भी देते हैं कि ट्रेनिंग ऑनलाइन भी देते हैं? हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ और जिम में भी फ्रीलांसिंग करता हूँ। अच्छा। हाँ, एमपी में मतलब किसी को भी बॉडी बिल्डिंग की या किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे एथलीटों के इंटरव्यू लिए, उनमें और मुझमें क्या चेंजेस लगा आपको? चेंजेस तो देखो ऐसा होता है, सभी के पास अपना अपना एक अलग हाँ, ज्ञान होता है ना। हाँ। और कोई भी व्यक्ति होता है वो बुरा नहीं होता कि उसको जितना उसने ग्रहण करा है हाँ, हाँ। उतना उसको नॉलेज देगा। हाँ, हाँ। बस कई कई बार होता है, कई लोग बोलने में घबराते हैं हाँ, कैमरे के हाँ, सामने। हाँ। आप थोड़ा अच्छे से पेश करा आपने, और आपने कुछ एडवांस लेवल का सीखा है, एडवांस लेवल का यहाँ पर आपने बताया है। और आप जैसे हाई ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाँ, आप आपकी स्किल बढ़ा रहे हैं। तो कहीं कोई भी इंसान अध्ययन करता है, स्टडी करता है, तो उसका एक मेंटल लेवल और एक स्टडी लेवल के अनुसार उसमें थोड़ा सा चेंज दिखता ही है। बाकी ओवरऑल सभी अच्छे थे। एनीवन, लेडीज एंड जेंट्स, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पर्सनल भाई से, उज्जैन हो या कहीं भी हो, एमपी हो, आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेनर है, एक नंबर इनकी बॉडी है, देख सकते हैं आप, और आपको भी हम वीडियो में दिखाएंगे। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमने आपको काफी जानकारी दी भाई ने। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी, अलग अलग लोग आते हैं जो अपनी लाइफ से जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे, अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया।